मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है झारखंड का वन सर्वेक्षण 2021 और यह रिपोर्ट जो है वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग झारखंड में वनों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पे करंट का टॉपिक है तो वन सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। यह कंटेंट जो है ये आपका प्रायोजन पब्लिकेशन का है और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और इस टॉपिक में जो आपका जो भी क्वेश्चन है वो डेटा से संबंधित है, तो आप लोग को वो डेटा याद रखने होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको अप्रॉक्स करके कैसे याद रखा जाए वो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट जो है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो 2021 में और अभी भी जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्हीं के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और भारतीय वन सर्वेक्षण का जो द्विवार्षिक प्रकाशन होता है, मतलब इससे पहले आपका 2019 में प्रकाशन हुआ था, फिर 2021 में प्रकाशन हुआ, और अब होना था 2023 में, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट आया नहीं है। तो आप लोग को जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 से पूछे जाएंगे, और कुछ डेटा जो है 2019 से 21 में जो बदलाव हुए उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे, ये इंडिया जीके का आपका करंट में पूछा जा सकता है, इंडियन करंट में, कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। तो देखिए, पर्यावरण, वन, जल और यहाँ पे क्या है, भू। भू मतलब क्या हुआ, मिट्टी। भू मतलब क्या हुआ, ज़मीन या मिट्टी। तो पर्यावरण, वन, जल और मिट्टी आप याद रख सकते हैं भूपेंद्र यादव जी को। अब यहाँ पे सेकंड नंबर लाइन है, झारखंड वन और प्राकृतिक संसाधन के मामले में समृद्ध है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, झारखंड जो है वो प्राकृतिक संसाधन और वन के मामले में काफ़ी समृद्ध राज्य है, और इसके 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में वन और वृक्ष आच्छादित है। ये गलत डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको नहीं याद रखना है। सिर्फ आप ये लाइन ध्यान रखिएगा, झारखंड वन और प्राकृतिक संसाधन के मामले में समृद्ध है, और ये यहाँ पे 33% लिखा है जो कि गलत है। और झारखंड में वनों का जो कुल क्षेत्रफल है वो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% है। ये दोनों डेटा सही है और आपको ये दोनों याद रखना है। कैसे याद रखना है ये हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं इसको। और यहाँ पे अति सघन वन के में आपका 2601 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, और 9689 जो है वो आपका मध्यम सघन वन है, और 11,431 जो है आपका खुला वन है। तो ये जो डेटा है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब इसे याद करने की कोशिश करते हैं। आप जो है ये डेटा जो है ये आप हमेशा मिस करेंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए, 29.76%। तो आप कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं काफ़ी अच्छा से, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, 79,716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इस डेटा के साथ आपको अब खेलना है। वन जो है इसका 29.76% है। आप इसको याद रख लीजिए, या फिर अप्रोक्स में आप जो है वो 30% भी याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने के बाद अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि कुल वन का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो आपको प्रतिशत याद है, तो प्रतिशत से आप वन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि 79,716 है गुना ये 29.76, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 29.8 लिख सकते हैं बटा 100, मतलब 29.8%, तो 100। अब इसको
जो भी है कैलकुलेशन करने के बाद आप इस डेटा पे पहुंच जाएंगे। तो आपको इतना बड़ा बड़ा डेटा याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये रखिए याद कि 29.76% है या फिर 29.8% है। और 29.8% आप निकाल लीजिएगा इसका 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का। तो इस तरह से 79,716 गुना 29.8% आपका कट पीट के ये अपने आप आ जाएगा। तो आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है 29.7%। अब इसको देखिए 2600, उसके बाद आपका 9500, 2600 याद रखिए, फिर आप 9700 याद रखिए और 11,500 याद रखिए। तो ये 2601 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। अति सघन वन का कितना, अति सघन वन जो है कितना क्षेत्र है वो पूछा जा सकता है। तो आपका 2600 अगर पूछा जाएगा मध्यम सघन वन तो 9689 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये याद नहीं रहेगा तो आप 9700 याद रखिए। और दूसरा है आपका तीसरा जो है खुले वन का क्षेत्रफल, तो वो आपका हो जाएगा 11,431। तो वो 11,500 हम लोग कर दिए, या फिर 11,400 भी याद रख सकते हैं आप, 11,400। अब रह गया कि इनका प्रतिशत भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए नाम जो है वो भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वायु, जल और भूमि, यहाँ से ये याद रह गया आपका। अगर झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, ये हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं भूगोल जब पढ़े थे। अब इसका जो है 29.76% जो है वो आपका वन है झारखंड में। तो इसको हम लोग अप्रोक्स कर लीजिए, 29.8 कर लीजिए और 79,716 का 29.8% अगर निकालिएगा तो 79,716 गुना 29.8 बटा 100 हो जाएगा। और इस तरह से जो आएगा कट के, ये आपका आएगा वन का क्षेत्र, ये क्षेत्रफल। अगर परसेंटेज आप याद रखिए, आप क्षेत्रफल में यहाँ पहुँच जाइएगा। अब और क्या याद रखें, 2600 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका सघन वन। उसके बाद आपका फिर 9700 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका मध्यम सघन वन। और लास्ट में आता है 11,400 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आपका है खुला वन। तो आप ये प्रतिशत याद रखिए और ये 3 याद रखिए, और अगर इन तीनों को जोड़िएगा 7 4 11 और 6 17, 2 1 3 9 3 12 और 1 13 का 3 हाथ में रहा 1 2, तो 23,700 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो कि आपका लगभग ये है, देखिए 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे भी आ गया हम लोग का 23,700 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पहुँच गए आप। अब अगर ये पूछे एग्ज़ाम में कि झारखंड में सघन वन, देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब ये पूछेगा, तो झारखंड में सघन वन का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ऐसे भी पूछ सकता है। सघन वन का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पूछेगा तब यहाँ इसका आंसर बनाने के लिए आप ये करिएगा कि आपको जैसे याद रखें आप 2600 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2600 और डिवाइड बाय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है तो 79,716 और गुना कर दीजिएगा 100, तो ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सघन वन का प्रतिशत कुल वन क्षेत्र में,
तो इस समय इसका आंसर निकालने के लिए आपको 2600 करना होगा। और कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 23,700। कैसे आइएगा 23,700 में, 2600, 9700 और 11,400 को जोड़ना है, यहाँ पहुँच जाइएगा। 23,700 गुना कितना प्रतिशत है, तो 100% लिख दीजिएगा। तो जो भी आंसर आएगा इसका होगा। इसी तरह से मध्यम सघन वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भी पूछा जा सकता है। खुला वन का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में और खुला वन का प्रतिशत कुल वन क्षेत्र में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे आपको एग्जाम में बैठ के लगाना होगा और उसको कैलकुलेट करना होगा। आपको बहुत सारा डेटा याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे जो हम बताना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली, अब देखिए सघन वन का एक बार कुल भौगोलिक में 1% याद रखें, फिर सघन वन का कुल वन क्षेत्र में 1% याद रखें, तो 2 डेटा तो यहाँ पे हो गया। फिर आपको हो सकता है इसके लिए भी 2 अलग से डेटा याद रखना पड़ जाए, खुला वन के लिए भी 2 अलग से डेटा याद रखना पड़ जाए। तो ये नहीं काम करना है। आप यहाँ पे समझ गए, आपको 29.8% याद रख लेना है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। और 2600 किलोमीटर स्क्वायर जो है सघन वन का है, 9700 किलोमीटर स्क्वायर जो है मध्यम सघन वन है, और 11,400 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो खुला वन है। अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इनको जोड़ जाड़ के आंसर लेते आइएगा। तो देखिए यहाँ पे इस टेबल में आप देखिए सघनता की दृष्टि से राज्य में वनों के प्रकार। अगर अति सघन वन तो 2600, मध्यम सघन वन लगभग 9700 और खुला वन तो 11,400 लगभग। और ये प्रतिशत आपका जो दिया हुआ है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। तो अगर आप इसको याद रखिएगा डायरेक्ट तो अननेसेसरी बहुत सारा डेटा हो जाएगा, आप भूल जाइएगा। इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 2600 किस में पूछा है, ये है कुल भौगोलिक का, तो 79,716 100% कर दीजिए, जो भी आना रहेगा आपका 3.26 या फिर 3.2 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर इसका चाहिए आपको तो 11,400 डिवाइड बाई 79,716 और गुना 100% आपका ये डेटा निकल करके आ जाएगा। एग्जैक्ट याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होंगे थोड़ा दूर दूर दिया हुआ होता है, तो आपका जो अप्रोक्स आंसर होगा आप उसी के करीब वाले को टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो ये टेबल आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राज्य में कुल वनावरण में अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वनों का हिस्सा 11%, 41% और 48% है। तो अब इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किस में पूछा है, कुल वनावरण में, मतलब कि सघन वन का 11% आ रहा है, तो सघन वन आपका कितना है 2600। पूछा किस में है, कुल वनावरण में, तो कुल वनावरण कितना है 23,700 और गुना 100% आप कर दीजिए, ये 11% आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए जो जिसमें कंफर्टेबल है। अगर आपको 2600, 9700 और आपका 11,400 याद रखना है, या फिर 11%, 41%, 48% याद रखना है, आप जो भी कंफर्टेबल होगा आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे शुद्ध रूप से मैथ्स लगाना है आपको, ये नहीं कि आप इसको रटने लगे, ये आपको याद नहीं रखना है। ये भी नहीं याद रखना है, ये भी नहीं याद रखना है। ये आप याद रख सकते हैं कि झारखंड में 24 ज़िले हैं, 24 में से जो 8 ज़िले हैं, जो हम लोग का आइडियल सिचुएशन होता है कि वन जो है वो 33% भूभाग पर होना चाहिए। तो इन 8 ज़िलों में 24 में से 8 ज़िलों में 33% से अधिक वन क्षेत्र है। तो आपको ये सिर्फ नंबर अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन है। अब आपको ये याद रखना, देखिए 2019 में आपका एक वन रिपोर्ट आया था और 2021 में फिर आया, तो 2 साल में जो वन वृद्धि हुआ तो 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको ये संख्या याद रखना है कि 2019 से 2021 तक आते आते मतलब 2 साल में जो वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है वो 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको अब इसको देखना है कि 110 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब
इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसका भी दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुल वन आवरण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कुल वन आवरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 110 बटा वन आवरण में पूछा है, तो आपका टोटल वन आवरण कितना है 23,700, लगभग 100% ऐसे आ जाएगा। और अगर ये पूछता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है वन में, तो उस समय आपको 110 और डिवाइड बाय 79,716 गुना 100% करना होगा। तो ये सिंपल मैथ्स लगेगा और आपका हो जाएगा। तो आप ये सब मत करिए, आप ये याद रखिए। क्या याद रखना है? भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन, जल और भूमि। फिर आपको याद रखना है कितना, 29.700% किसका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कि 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर क्या याद रखना है आपको, अति सघन या सघन, जो कि आपका 2600 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर 9700 किलोमीटर स्क्वायर जो कि मध्यम सघन है, और 11,400 जो कि आपका खुला वन क्षेत्र है। ये तीनों याद रखना है, जोड़िएगा 23,700 हो जाएगा। अब परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में आंसर दीजिएगा, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछेगा तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आंसर देना है। अगर कुल वनावरण में पूछे तो कुल वनावरण में आपको बता देना है। और वृद्धि जो दर्ज की गई है 110 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका अगर परसेंटेज में निकाल के पूछने बोले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो ये टेक्निक है, और अगर कुल वनावरण में पूछे तो ये टेक्निक है। एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय ज़रूर रहेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर याद करने जाइएगा तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा और आपके लिए वो एक बोझिल होगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको जहाँ पे जो जुगाड़ लग जाए, अगर कंसेप्ट से काम चल जा रहा है तो कंसेप्ट सीख जाइए। अगर आपको इस तरह का मैथमेटिकल अप्रोच लगा सकते हैं तो वो भी लगा दीजिए। अगर आपको एब्सोल्यूट रूप में याद ही रखना है तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसे हम लोग किताब और लेखक याद किए थे उस तरह से याद कर लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर आपको मिक्स्ड करना होगा। आप सब चीज़ को ना रट सकते हैं, ना ही सब चीज़ों का कुछ कंसेप्ट है, और ना ही सब चीज़ों में टेक्निक लगेगा। आपको मिला जुला करके हर जुगाड़ बना करके बस किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम निकालना है। और जब तक कि एग्ज़ाम निकल नहीं जाता है आप ज्ञानी बनने के फेरा में एकदम मत रहिएगा। टू द पॉइंट पढ़िए, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए, और उसको अच्छे से आप एक बार समझ भी लीजिए। समझने लायक चीज़ है, और अगर रटने लायक चीज़ है तो उसको रट जाइए। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने का समय मत बर्बाद करिए आप लोग। अब यहाँ पे झारखंड में 4 ऐसे ज़िले हैं जैसे कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़। यहाँ पे वन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि, मतलब कि वन क्षेत्र जो है यहाँ का कम हुआ है। टोटल वन क्षेत्र बढ़ा है। पूरे झारखंड राज्य की बात करें तो कुल वन क्षेत्रफल बढ़ा है 110 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इन 4 जिलों का देखा जाए तो इन 4 जिलों में वन क्षेत्र जो है वो घट गया है। कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़। आप सिर्फ लातेहार और पाकुड़ याद रखिए, अपने आप ये दोनों हो जाएगा। देखिए लातेहार और इसी का समरूप है लोहरदगा, और पाकुड़, ये लास्ट वाला शब्द देखिए और इसका शुरू का देखिए तो सेम है, याद रख लीजिएगा आप इसको। और गोड्डा, इसको भी याद रखना है। गोड्डा झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पे वन क्षेत्रफल में ना तो वृद्धि हुई है और ना ही घटा है। जैसा कि आपका लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा और पाकुड़ में वन क्षेत्रफल घटा है, लेकिन गोड्डा में ना ही घटा है और ना ही वृद्धि हुआ है। और देश के कुल क्षेत्रफल का देखिए, भारत के कुल वन क्षेत्र का झारखंड में 3.32% विस्तार है। इसे भी आपको याद रखना है, 3.32%। झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से वनों में वृद्धि जो है 0.74% वृद्धि दर्ज की गई है।
अब यहाँ पे जो ये डेटा है ये आपका गलत है, इसको आप नहीं याद करिएगा, ये गलत डेटा है। तो ये है कितना, तो ये आपका है 0.47%। ये डेटा आप याद रखिए, और इसको भी आसानी से निकाला जा सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि उसको याद रखना है। देखिए 110 डिवाइड बाय 23,700 गुना में 100%, तो ये आपका आ जाएगा 0.46 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं अगर 110 याद है। और अगर कुल भौगोलिक में पूछेगा प्रतिशत, तो आप उस समय 79,716 और गुना 100% कर दीजिएगा। तो आपका जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप वैसा आंसर दे सकते हैं। आपको याद रखना है ये डेटा 2600, 9700, 11,400, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। और 110 ये आपको याद रखना है, और जो पूछेगा उसको आपको कैलकुलेट करके बता देना है। तो आपका इस तरह से ये 0.47% भी आ जाएगा। अब ये एक आपका इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड में जो वन है उसमें कुल कार्बन स्टॉक क्या है। कार्बन स्टॉक क्या होता है कि अकार्बनिक रूप में चाहे कार्बनिक रूप में हमारे वनों में जितने कार्बन होते हैं उन सभी को जोड़ करके जो आता है वो हमारा कार्बन स्टॉक कहलाता है। तो झारखंड के वनों में जो कार्बन स्टॉक है वह 184,000, मतलब आप ऐसे याद रखिए 1.85 लाख टन, ये याद रखिए आप 1.85 लाख टन, या फिर 1,85,000 टन, ऐसे याद रख लीजिएगा। 1,85,000 टन याद रख लीजिए, या फिर 1.85 लाख याद रख लीजिए। अब देखिए टोटल वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 110 वर्ग किलोमीटर। सेम डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। खुले वन श्रेणी में भी आपका 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, और मध्यम सघन वन श्रेणी में भी आपका जो है 2 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई थी। 2 वर्ग किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। और अति सघन वन की श्रेणी में आपका 2 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की, मतलब किलोमीटर स्क्वायर की गिरावट हुई थी। तो सघन वन जो कि आपका 2600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है उसमें 2 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई। और मध्यम सघन वन जो कि आपका 9700 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है उसमें भी आपका 2 वर्ग किलोमीटर का कमी आया, और कुल वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये है कि अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो 25,118 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत इस तरह का नाम आएगा। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित में आप याद करिए 4500, उसके बाद संरक्षित में 19,000 और अवर्गीकृत में 1700। आप ये 3 डेटा याद रखिएगा और फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 25,000 के करीब आ जाएगा। तो ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया। और अगर इसमें भी परसेंटेज पूछे तो सेम टेक्निक के साथ जैसा हम लोग उसका परसेंटेज निकाले थे उसी तरह से इनका भी परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। आपकी आरक्षित में 4500, संरक्षित में 19,000 और अवर्गीकृत में 1700 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, 4500, 19,000 और 1700। ये 4500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आरक्षित वन। संरक्षित वन आपका 18,952, तो 1900 इसको कर दिए, और अवर्गीकृत में 1696, तो इसको हम लोग 1700 कर दिए। और परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज आपको निकालना है। अगर इसमें से पूछेगा कि मान लीजिए आरक्षित वन का प्रतिशत कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, तो आरक्षित वन कितना है आपका 4500, डिवाइड बाय किसके साथ पूछा है, कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के साथ, तो डिवाइड में हो जाएगा 25,118 और गुना में 100% निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आरक्षित वन का प्रतिशत झारखंड के कुल वन क्षेत्र में, तो आरक्षित वन कितना है 4500 और कुल वन क्षेत्र कितना है आपका
23,700, तो बटा में 23,700 और गुना 100%। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरक्षित वन का प्रतिशत बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो 4500 डिवाइड में हम लोग करेंगे 79,716 जो कि कुल क्षेत्रफल है और गुना में 100%। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था जेपीएस 7 to 10th 11th जेपीएससी कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष का आच्छादन कितना है, मतलब प्रति व्यक्ति कितना वन आता है, तो 0.08 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है। ये टेबल आपका कंप्लीट है। 2600, 9700, 11,500 और 29.76%। अब है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में बात करें वन क्षेत्रफल का, तो यह है पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में आप याद रखिएगा 3368 किलोमीटर स्क्वायर। और फिर पश्चिम सिंहभूम के बाद लातेहार, और लातेहार के बाद आपका चतरा। तो आपको ये तीनों का डेटा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ पश्चिम सिंहभूम कुल वन क्षेत्र पर अगर पूछेगा तो आपका पश्चिम सिंहभूम जो कि 3368 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। अगर न्यूनतम वन क्षेत्र पूछे तो सबसे कम जो वन का क्षेत्रफल है वो जामताड़ा में है, फिर देवघर में और फिर धनबाद में। तो आपको सिर्फ जामताड़ा वाला याद रखना है। जैसे टोटल वन वृद्धि कितना होता है 110, तो यहाँ पे 110 के आसपास का है 106.02, तो 02 नहीं, आप 106 किलोमीटर स्क्वायर याद रखना है बस। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले अगर प्रतिशत में पूछेगा तो आपका लातेहार देख लीजिए यहाँ पे। अगर कुल वन क्षेत्र पूछेगा, अगर एरिया वाइज पूछेगा तो पश्चिम सिंहभूम होगा एरिया वाइज, जो कि आपका 3368 है। और अगर क्षेत्रफल में पूछा तो आपका लातेहार होगा 56% के साथ सबसे आगे है लातेहार, फिर चतरा और फिर पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम वन प्रतिशत, अगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछे तो भी आपका जामताड़ा होगा, और अगर प्रतिशत में भी पूछे तो भी आपका जामताड़ा होगा। तो कितना 106 किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम है, जामताड़ा में 106 न्यूनतम प्रतिशत में भी है और आपका वन क्षेत्रफल में भी है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। 5 पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये कितना है 6%, और क्या है अप्रोक्स में क्या है 6%। 106 किलोमीटर स्क्वायर 6%, आप याद रखिए। 100 जामताड़ा जो है सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है 106 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 6%। और अधिकतम वन क्षेत्र में बात करें तो पश्चिम सिंहभूम 3368 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर क्षेत्र प्रतिशत में पूछे तो आपका लातेहार आ जाएगा 56%। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड के 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है आपका गढ़वा में। आपका 4 जिला में नेगेटिव आया है, जिसमें आपका लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा, इन 4 जिलों में नेगेटिव वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब यहाँ पे घटा है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड के 5 राज्य, तो ये आपके गढ़वा है, जहाँ पे आपका 40.13 वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 40.13, और डिवाइड कर दीजिएगा आप 23,700। अगर वन क्षेत्र में पूछेगा वन क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 23,700 गुना 100% कर दीजिएगा, तो ये परसेंटेज में भी आ जाएगा। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाले झारखंड के 4 जिले, तो सर्वाधिक अगर अति सघन का पूछा जाए तो अति सघन में आपका हो जाएगा लातेहार 480 किलोमीटर स्क्वायर। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या याद रखना है, भूपेंद्र यादव नाम याद रहेगा इनका, पर्यावरण, वन, जल, भूमि। टोटल क्षेत्रफल झारखंड का 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में अगर 29.76% या फिर 29.8%। और अगर वन क्षेत्र का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29.86%, तो ये आपका 23,700 के करीब आ जाएगा।
अब रहा आपका सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन। सघन वन 26, मध्यम सघन वन 97 और खुला वन 11,400, जोड़ने से भी 23,700 आएगा। वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 110 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर इसमें परसेंटेज में बात करें तो 0.47%। निकालने का तरीका क्या है, तो इस तरह से 110 गुना 23,700 और गुना 100%, तो 0.47% ये निकल के आ जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पूछा जाए तो आप 110 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 रखना है और गुना में 100% करना है, तो जो भी आएगा आ जाएगा आंसर। और आपको इसके अलावा अभी आपको याद रखना है कि टोटल वन क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम आगे है 3368। अगर प्रतिशत में बात करें तो लातेहार आगे है 56%। और अगर बात करें हम लोग कम वन क्षेत्र में तो जामताड़ा है 106 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत में बात करें तो 6%। और ये जो 6% है ये आपका इस तरह से आया है 23,700 में गुना 100%, इस तरह से ये कैलकुलेट हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इसका सर्वाधिक वृद्धि वाला तो गढ़वा है 40.13 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल में आपका लातेहार है 480 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सघन वन क्षेत्र है। इसका प्रतिशत पूछा जाएगा तब कैलकुलेट कर लीजिएगा। और न्यूनतम अति सघन वन में आपका पाकुड़ है, जो कि 3 किलोमीटर स्क्वायर, आप याद रखिएगा। पाकुड़ 3 लेटर है और 3 किलोमीटर स्क्वायर है। न्यूनतम अति सघन वन वाला क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो पाकुड़ होगा, और इसका 3% होगा। 3% बोल रहे, 3 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत पूछे तो आप निकाल लीजिएगा। और सर्वाधिक खुला वन तो पश्चिम सिंहभूम में है, और न्यूनतम खुला वन जो है वो आपका जामताड़ा में है। तो जामताड़ा वाला तो इजीली याद रहेगा, 3 जगह ये आया है, प्रतिशत में भी आया है, क्षेत्रफल में भी आया है, और न्यूनतम खुला में आया है जामताड़ा। और अगर न्यूनतम सघन वन की बात की तो पाकुड़ आया है, जो कि 3 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से आपका जो वन सर्वेक्षण 2021 का रिपोर्ट है ये आपका ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा सा दिमाग लगा के और कुछ चीज़ों को याद रख के आप इसके सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन 1-2 टॉपिक और कवर होने के बाद, जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची, और फिर आज हम लोग पढ़ लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, और एक बच गया हमारा पुरस्कार और अवार्ड, इसको भी हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। आपको झारखंड की प्रमुख नीतियाँ नहीं पढ़नी है CGL के लिए, जब JPSC के लिए पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नीतियाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। और एक यहाँ पे बजट बच गया, ये बजट से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम लोग पढ़ लेंगे। मतलब 2 टॉपिक के बाद आपको इसका पूरा PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।